टू लेट। बट अभी रोहित शर्मा के लिए देर नहीं हुई है। बट हाँ, अब मैं मुद्दे पे ही आना चाह रहा था कि रोहित शर्मा के लिए देर नहीं हुई है। चलो सबसे पहले अब रोहित की बात हुई है तो पांडे जी थोड़ी देर रोहित की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो टॉप 4 का टॉपिक है वो टॉप 4 का टॉपिक शुरू करेंगे। जरा रोहित शर्मा ने जो प्रैक्टिस शुरू की है वो एक अपडेट है हमारे पास, जरा वो अपडेट दिखा दीजिएगा भैया। देखिए रोहित ने बताया था मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को कि वो प्रैक्टिस के लिए आएंगे रणजी टीम के साथ, और रोहित शर्मा के लिए सेंटर विकेट पर प्रैक्टिस कराई गई ओपन नेट्स में। जैसे मैच सिमुलेशन टाइप होता है उस तरीके से प्रैक्टिस रखी गई रणजी टीम की तरफ से, और वहां पर रोहित शर्मा ने काफ़ी देर समय बिताया। ये देख लें जो अपडेट है। रोहित batted almost 45 minutes on the center wicket in a match simulation environment. He started with some throwdowns followed by match simulation which he faced spinners and fast bowlers of Mumbai. तो तकरीबन 45 मिनट रोहित शर्मा ने वहां पर बैटिंग की, थ्रोडाउन्स भी लिए और उसके बाद फास्ट बॉलर्स खेले, स्पिनर्स खेले। अब कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इससे हो क्या जाएगा। आई मीन ठीक है, आप एक चीज़ तो रोहित शर्मा की इससे दिख रही है पांडे जी के वो कमबैक करना चाहते हैं। जैसा उनका ख़राब दौरा गया, जैसा भी उनका टाइम जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है और जो हुआ पिछले आज भी बीकेसी में प्रैक्टिस, आज भी उन्होंने प्रैक्टिस की है और उन्होंने बताया था, उन्होंने पहले बताया था मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को कि वो 2-3 दिन लगातार आएंगे। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि रणजी ट्रॉफी गेम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए तो उन्होंने बताया था बेसिकली उन लोगों को। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई जैसा उनका खराब दौरा गया उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इतनी अर्ली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, उससे तो एक चीज़ पता लग रही है कि ही इज़ डेस्परेट टू मेक कमबैक और कमबैक करना चाहते हैं। आई थिंक अब यहाँ पर जैसा ड्रेसिंग रूम में माहौल हो गया है, आई थिंक अब ये बात है, अब बात यहाँ पर आ चुकी है दिखाने की कि भाई मैं तेरे को करके दिखा दूंगा। गौतम गंभीर आई थिंक कि मैं तेरे को गलत प्रूव करके दिखा दूंगा, और वो रोहित शर्मा के भाई मैं आपको सही प्रूव करके दिखा दूंगा। बट दोनों एक दूसरे पर बिलीव कर नहीं रहे हैं, विच इज़ फैक्ट। बट रोहित शर्मा की बात करें, पांडे जी बैटिंग शुरू की है। अब मैं यही कह रहे थे कल सुशांत भाई भी और मैं भी जब डिस्कस कर रहे थे रात को लेट नाइट तैयारी में कि लाल गेंद से प्रैक्टिस करके क्या हो जाएगा। लाल गेंद में अब आपने अगला मैच खेलोगे भी या नहीं खेलोगे, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगली टेस्ट सीरीज आपकी है जून जुलाई में, आपने इंग्लैंड जाना है, वहां पर रोहित होंगे नहीं होंगे। रणजी गेम आप खेल नहीं सकते हो, खेल सकते हो तो एक गेम खेल सकते हो जो 23 तारीख वाला जो मुंबई का आई थिंक मैच है जम्मू कश्मीर से, ठीक है, वो गेम खेल सकते हो। उसके बाद अगला गेम रणजी ट्रॉफी गेम मुंबई का आई थिंक 30-31 को है, तो वो आप वैसे ही छोड़ोगे क्योंकि 6 तारीख से आपकी ओडीआई सीरीज शुरू हो जाएगी, तो आप वहां चले जाओगे। तो आप खेलोगे ज्यादा से ज्यादा एक गेम अगर खेलते हो तो अब ठीक है, प्रैक्टिस रणजी टीम कर रही है वहां पर, तो उनको रणजी टीम के साथ ही प्रैक्टिस करने का मौका मिला। बट उससे क्या मिलेगा? रोहित की कमी क्या है? रोहित की कमी क्या चल रही है आज के अभी तो फिलहाल हर चीज ही वीकनेस चल रही है, कैसी भी बॉल पड़ जाए। बता रहा हूं भाई, बैटिंग की बात ये है कि अंदर आने वाली बॉल आप देख लें या रिफ्लेक्सेस की बड़ी बात होती है, स्लो हो गए थोड़ा, हिलने वाली बॉल, रिएक्ट जो मूवमेंट होती है जिसमें मूवमेंट मिलती है, वो रोहित शर्मा की दिक्कत है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के अंदर धागे खोल दिए थे, बिल्कुल धागे खोल मारे थे। रेड बॉल में रन नहीं आ रहे, और रेड बॉल में इन द सेंस की रन कहाँ नहीं आ रहे, रन वहां नहीं आ रहे जहां पे बॉल हिल रही है, थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल रही है, बाउंस हो रहा है, मतलब एक द सेंस जैसे आपने रिफ्लेक्सेस की बात की। एक बात बताओ, बॉल बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, बिल्कुल दोनों में अंतर होता है। रेड बॉल में व्हाइट बॉल में व्हाइट बॉल इतनी मूव नहीं करती और रेड बॉल ज्यादा मूव करती है। रोहित शर्मा की कमजोरी इस टाइम पे बॉल हिलने, जो बॉल मूव करती है। तो भाई एज अ बैटर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, 2006 का डेब्यू था, तब से लेकर अब तक उनको इस टाइम पे मुझे भी लगता है, जो आप कह रहे हो रेड बॉल से खेल के क्या मिल जाएगा, मुझे ये नहीं लगता कि रेड बॉल से वो 6 महीने बाद की सोच के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो शायद अपनी कमी पे काम करना चाह रहे हैं। और जहां तक व्हाइट बॉल की बात की आपने, देखो एडजस्टमेंट जब टाइम आएगा वो हो जाएगा। दिक्कत चल रही है जहां पे बॉल हिल रहा है, उस पर कैसे काउंटर करेंगे, वो आएगी। वो अब अपने टेक्निक में चेंज करें, कुछ बदलाव करें, तरीका बदले, ज्यादा समय बिताए, वो होगा। रेड बॉल से इसलिए बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है बिकॉज वो ज्यादा गेंद हिलता है व्हाइट बॉल के बनिस्पत। अब ये एक सोच हो सकती है कि कमी मेरी यहाँ पे रह रही है, व्हाइट बॉल में तो मैंने रन बनाए हुए हैं, अगर व्हाइट बॉल पे वो आएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे आप एक बात बताइए, उस रिपोर्ट में सिलेक्टर्स को दिखाने के लिए अभी थोड़ा फायदा है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है पहले उन्होंने थ्रो डाउन लिए,
हाँ हाँ, थ्रो डाउन लिए। उन्होंने स्पिनर्स खेले। हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा देखा प्रैक्टिस में, उन्होंने थ्रो डाउन के अलावा कुछ खेला नहीं। थ्रो डाउन खेले, आई थिंक एमसीजी का गेम था जिसमें उन्होंने ऊपर करना था, उससे पहले प्रैक्टिस में आ रहा था कि रोहित शर्मा ने 1.5 घंटे बैटिंग की, लेकिन स्पिनर्स खेले, बहुत स्पिनर खेले। स्पिनर जडेजा को खेला है। अबे तो उससे जडेजा को खेलो, आज तो पेसर भी या खेल रहे वॉशी थे को थोड़ा खेलो। थोड़ा। वो पेसर कल अब भाई वो किस कैलिबर के पेसर हैं, कौन हैं? अब ठीक है, रोहित शर्मा को आजकल कोई भी, क्या वैसे वहां तो पैट कमिंस नहीं आउट किया था, कोई भी तो नहीं है पैट कमिंस नहीं, बट सुनने में तो आ रहा है कि शायद यहाँ पर भी मैच सिमुलेशन आउट, में भी मैच सिमुलेशन में भी आउट हो गए, गया सुनने था में आ रहा है एक बार। बट ठीक है यार, आप ठीक है, आपकी बात में थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि हिलने वाली गेंद, लेकिन दुबई में आप जब खेलोगे चैंपियंस ट्रॉफी तो वहाँ हिलने वाली गेंद से तो मुझे तो नहीं अपने लगता। आप को पूरी तरीके से तैयार रखना चाह रहा हूं मैं भी। वहाँ आपको जो है इन शॉर्ट बैटिंग करनी है यार, बैटिंग करके देनी है, बल्ला चलाना है, बल्ला चलना है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप गौतम गंभीर या अपने आप को सही प्रूव कर पाओगे। बेसिकली गौतम गंभीर या कोई और हो, जो भी हो, लेकिन आप तभी अपने आप को प्रूव कर पाओगे पांडे जी जब आपका बल्ला खुद चलेगा। बल्ला नहीं चलेगा तो फिर मुंह चला के भी क्या हो जाएगा, आई मीन इंटरव्यू देके और ये सारी चीजें मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो आपको बेसिकली रन बनाने पड़ेंगे और प्रूव करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि रोहित शर्मा जो है वो अब तो खैर सबके लिए हो गया, जिस तरीके से रणजी ट्रॉफी का आ रहा है, इस टाइम पे आप देखो कोहली के लिए या ऋषभ और बाकी जितने भी जूनियर्स हैं, ये तो सब रणजी ट्रॉफी गेम खेल रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं कर रहा। ये जायसवाल, शुभमन, ऋषभ, ये सब तो खेल रहे हैं। केएल राहुल भाई साहब नहीं खेल रहे शायद, क्योंकि उनके पर्सनल रीजंस है। बाकी सब ने तो रणजी ट्रॉफी गेम्स खेलनी है, और उसके बाद जिनका कॉल टाइम है T20 के लिए, वो T20 की तैयारी कर रहे हैं। बाय द वे एक हफ्ता बचा है। कोहली साहब का आज एक वीडियो आया, आई थिंक वो पुरानी वीडियो है जब वहां गए थे, उसके बाद आया, दूसरी जगह गए हैं आज, वृंदावन का ही है। हाँ हाँ, वृंदावन में ही, लेकिन वृंदावन में दूसरे तो अलीबाग आ गए थे कल परसों, फिर वापस वही गए, फिर वापस अलीबाग से। हाँ जी, अलीबाग से। हाँ, वो वहां नहीं गए, जो तस्वीर आप देख रहे हो दूसरी है, लेकिन वो है वृंदावन हाँ, की, वृंदावन की ही है। कोहली साहब का देखो उस रिपोर्ट में ये था पांडे जी की कोहली साहब और पंत साहब, राणा जी, उनका नाम तो था, तीनों का नाम था टीम शीट में था, बट ये था कि अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी के ऋषभ ने तो बोल दिया कि वो खेल, ऋषभ ने बोल दिया, राणा जी का पता नहीं। बट एक चीज तो समझ में आ रही है बीजीटी के बाद कि अब आई थिंक आपके सीनियर प्लेयर्स भी जो है वो रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक का तो एटलीस्ट खेलेंगे कि भाई एटलीस्ट आप लाल बॉल से आपकी प्रैक्टिस कम हो रही है। ये तो तभी समझ में आ गया था जब दिलीप ट्रॉफी में हमने देखा। पर मुझे आप एक बात बताएं पांडे जी, ये देखिए दोस्तों, द इंक्लूजन जैसे हमने बात करी, 3 प्लेयर हैं दिल्ली के, इनके स्क्वाड में आया था, बट अवेलेबिलिटी की बात हुई थी कि इसमें से एक ऋषभ पंत ने अवेलेबिलिटी का फाइनल कर दिया कि पंत खेल रहे हैं। एक बात कहूंगा मोहित, आपने मन खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं कहने वाला था कि एक बात बताऊं, आपने तुरंत जो है वो बात ही भुलवा दी मुझे। ये कौन सी बात थी? ये ग्राफिक चला के तो मैं क्या कहने वाला था। खैर मैं ये कहने वाला था कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सेम पिच पे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अभी जो हमारा टॉप 4 का है, किस मुंह से हम बात करेंगे कि इंडिया टॉप 4 में जाएगा, अगर ऐसी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आएंगी, एक दिन के गौतम गंभीर को बाहर निकाल दिया जाएगा, एक दिन ये आएगा कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, एक दिन ये आएगा कि विराट कोहली को विराट कोहली सपोजिटली रिपोर्टेडली जो छापी गई थी कि मिस्टर फिक्स्ड इट है, गौतम गंभीर जायसवाल को वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं, यशस शुभमन गिल का अता पता नहीं है, सिलेक्टर्स ऋषभ पंत को चाह रहे हैं, केएल राहुल की कोई सुन नहीं रहा है, केएल राहुल को चाहिए था फैमिली टाइम, घूम रहे हैं, और सरफराज जो है वो घूम रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? वही तो मैंने बताया ना कि इतने सालों बुमराह का आता पता नहीं, इतने सालों में इतने रिपोर्ट्स तो हमने आज तक नहीं देखे थे जितने पिछले एक हफ्ते में देख लिए। बुमराह का आता पता नहीं है जिसके ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, बुमराह कुलदीप, फिटनेस अपडेट का कुछ पता नहीं, शमी भाई का तो चलो आ गया, कुलदीप का आता पता नहीं है, कुलदीप है या नहीं है। ये इनमें से कोई आज अभी तक एनसीए से किसी ने तस्वीर नहीं डाली है? हाँ, किसी की तस्वीर, और बुमराह ने भी नहीं डाली कि एनसीए पहुंच गए हैं, ना ही कुलदीप यादव ने डाली है। कुलदीप यादव ने अपनी प्रैक्टिस की डाली थी, लेकिन एनसीए में है नहीं है। शुक्ला जी कह रहे हैं कि कोई शुक्ला जी कहते हैं कि कोई रिफ्ट नहीं है, सब सही है मामले में। 19 तारीख को बैठेंगे, वो बैठ जाएंगे। मुझे तो अंदर ही खबर तो मुझे ये लग रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सिलेक्ट हो चुका है, बस अनाउंस होना बाकी है। याद है आपको शुक्ला जी?
हाँ शुक्ला जी याद है, बहुत ज्यादा वो हो गया था, मतलब क्या होता क्या सामने ही आ गया था बिल्कुल उनके कैमरा जब वो भोजन ग्रहण कर रहे थे वहां पे। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल ही स्क्वाड सारी चीजें तय हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। तो क्यों बाकी कर रहे हो भाई, कर दो अनाउंसमेंट। पता नहीं क्यों, किस बात की डिले है। बताया था मैंने आपको, डिले तो चल रहा है कि बुमराह 100% श्योर होना चाहते हैं बुमराह को लेके। बाय द वे उस स्क्वाड में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह का शायद नाम ना हो। अब आप जो मैंने आपसे सवाल